हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 अध्याय 4 वस्तुओं के समूह बनाना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वस्तुओं के समूह किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर है 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो देख लेते हैं, इसके बारे में समझते हैं और पढ़ते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, जो हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं, हमने देखा भी है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य सी वस्तुएं बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग, वर्ण तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंदें, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इस प्रकार सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। मान लीजिए आप ऐसी वस्तुओं को ध्यान दें, जैसे इसमें हमारे चारों ओर की वस्तुएं दी गई हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ताला दिया गया है, टेडी दिया गया है और हमें जो भी है हमारे बहुत सारी वस्तुएं दी गई हैं। तो इनके बारे में हम इन्हें देख लेते हैं। जिन्हें खाया जा सकता, और इसमें वो भी वस्तुएं शामिल हैं जिन्हें हम खा भी सकते हैं। जब तब हम इस सूची में इन सभी मदों या वस्तुओं की सम्मिलित कर सकते हैं, जिन्हें हमने अध्याय 1 में साड़ियों को 1.1, 1.2 तथा 1.3 में सूचीबद्ध किया था। ये भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुओं इस समूह में भी सम्मिलित हों। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टी हुआ, लंच बॉक्स हुआ, खिलौने, जल पात्र, पाइप या नालियाँ तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिन पदार्थों में वे बने हैं आधार पर बांटा गया है। दो और की वस्तुओं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकती है। कुछ भी हो सकता है। किसी भी वस्तु को हमें किसी से भी बनाया जा सकता है, किसी भी पदार्थ से। तो क्या आप पदार्थ के और अभी अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप दिया गया है। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुओं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक होगी, पेंसिल होगी, नोटबुक, रबड़, डॉटर या डाइस या हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा। तो बेट या बल्ला, माचिस की डिब्बियाँ, नमक या आलू। हम वस्तुओं की ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इस संग्रह में उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को भी दो समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक समूह की वस्तुएं कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं तथा दूसरे समूह की वस्तुओं पदार्थों से बनी होती हैं। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। एक सारणी बना जिसमें जितनी वस्तुएं संभव है उन सभी वस्तुओं के बारे में सूची एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्र की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावकों से विचार विमर्श कर सकते हैं। तो वस्तुओं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी है। तो वस्तुएं पदार्थ जिनसे बनी है। प्लेट या थाली इस्पात, कांच या प्लास्टिक अन्य से बनी होती। पेन क्या है? प्लास्टिक से बना हो सकता है। आगे देखते हैं, आगे क्या हमें दिया गया है। बूझो ये जानना चाहता है कि
क्या हमने ये पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। क्रियाकलाप 2 दिया गया है, तो इस क्रियाकलाप के बारे में हम अगले वीडियो में देखते हैं और पढ़ते हैं। यहाँ पे इतने